नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अपने चैनल पर यूपी पीसीएस के लिए फाउंडेशन बैच शुरू करने वाले हैं, तो उसी सीरीज में हम यूपी पीसीएस के लिए फाउंडेशन क्लास हमने शुरू की है। आज इस क्लास का पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारत एक परिचय। भारत एक परिचय भूगोल का एक विषय है जिसमें हम जानेंगे, भारत एक परिचय में हम जानेंगे बिल्कुल बेसिक जानकारी, फाउंडेशन से पढ़ेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जीरो से लेके शिखर तक ले जा सकें। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास स्थिति और आकार। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे भारत परिचय में स्थिति और आकार, कि हमारे देश भारत की स्थिति और आकार कैसा है। आप सब कॉपी पेन लेके बैठे, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको कॉपी में आप नोट करते रहें ताकि आपके एग्जाम के नोट्स भी हाथों हाथ प्रिपेयर होते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्थिति और आकार में, स्थिति और आकार, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया, भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध को मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से समझे। ये हमारी पृथ्वी है, या इसको हम ग्लोब बोलेंगे। तो ग्लोब पर दो तरह की रेखाएं होती हैं। फर्स्ट, इस तरह खिंची हुई रेखाएं जिनको हम क्षैतिज बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं इंग्लिश में, या हम उनको बोल सकते हैं जो रेखाएं सीधी खिंची हुई हैं, पड़ी हुई लाइनें हैं। तो इन पड़ी हुई लाइनों को हम बोलते हैं, ये जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। जिसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के अगर हम ऊपर चलेंगे तो ये उत्तर दिशा होती है, अगर नीचे आएंगे तो ये दक्षिण दिशा होती है। इसी तरह पृथ्वी पर या ग्लोब पर वर्टिकल लाइंस होती हैं 0 डिग्री, और इन वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं देशांतर। अगर हम 0 डिग्री देशांतर के इधर चलेंगे तो ये होगी पूर्व दिशा, और इधर चलेंगे तो ये होगी पश्चिम दिशा। तो हमारे देश की जो स्थिति है, हमारा देश यहाँ पर स्थित है, इसलिए हमने कहा कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। तो भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में भारत स्थित है। अगर वो पूछ ले कि एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है, तो दक्षिण मध्य भाग में भारत स्थित है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि भारत हिमालय और हिंद महासागर के मध्य स्थित है। एक बार मैप पे देखते हैं, ये हमारा भारत है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे यहाँ पर ये हिंद महासागर है। दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हिमालय पर्वत पड़ेगा, ये हिमालय पर्वत पड़ेगा। तो हमारा देश भारत हिमालय और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारी जो अक्षांशीय स्थिति है, मैंने अभी आपको अक्षांश और देशांतर बताए, एक बार फिर देख लेते हैं कि पृथ्वी पर 2 तरह की रेखाएं खिंची होती हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें अक्षांश और देशांतर टॉपिक आएगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि पृथ्वी पर 2 तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती हैं उनको हम बोलते हैं अक्षांश, उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। और जो रेखाएं वर्टिकल होती हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम ऊपर चलेंगे तो उत्तर दिशा होती है,
और 0 डिग्री देशांतर से अगर नीचे आएंगे तो दक्षिण दिशा होती है। 0 डिग्री से इधर चलेंगे तो ये पूर्व होगा, इधर चलेंगे तो ये पश्चिम होगा। और अक्षांश और देशांतर का मुख्य कार्य होता है किसी भी चीज की स्थिति का पता लगाना। तो हमारे भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या आएगी? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये हमारी अक्षांशीय स्थिति है। देशांतरीय पूछे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये हमारी देशांतरीय स्थिति है। तो चौथे पॉइंट में हमारे पास क्या था कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतरीय स्थिति क्या है हमारी? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। इसमें एक पॉइंट और आता है, ये हमारी, अगर हम भारत के दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारी मुख्य भूमि का अंत है। तो इसमें हमने 8 डिग्री 4 मिनट जो लिया है वो इसको लिया है, 8 डिग्री 4 मिनट। अगले पॉइंट में हम देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है जो कि अरब सागर में पड़ता है। अगर क्वेश्चन ये आए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी ये हमारा दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। अगर वो इंदिरा पॉइंट का आपसे अक्षांश पूछे कि इंदिरा पॉइंट का अगर हमसे वो अक्षांश पूछे तो इंदिरा पॉइंट का अक्षांश है 6 डिग्री 45 मिनट, और इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु हमारा पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। जिसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। पूरब की तरफ जाएं तो पूरब की तरफ भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या पड़ेगा? किबीथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिम की तरफ जाएं तो पड़ेगा गौरमाता, जो कि गुजरात में है। तो ये हमारे चारों पॉइंट थे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। पूर्वी बिंदु है किबीथु, जो कि अरुणाचल में पड़ता है। और पश्चिम बिंदु है गौरमाता, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि उत्तर से अगर दक्षिण हम भारत की लंबाई नापे, मुख्य भूमि की, यहां से लेके यहां तक, उत्तर से दक्षिण अगर हम भारत की लंबाई नापे तो ये है हमारे पास 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम अगर हम भारत की लंबाई नापे, पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई अगर हम नापे तो ये पड़ेगी 2933 किलोमीटर। ये हमारे भारत का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई पड़ेगी 2933 किलोमीटर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि पृथ्वी पर दो तरह की रेखाएं होती हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं अक्षांश, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं देशांतर। 0 डिग्री अक्षांश से हम शुरू करते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश का नाम क्या होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं जीएमटी या प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, जीएमटी को हम बोलते हैं ग्रीन विच मीन टाइम। इनका एक अभी मैंने प्रयोग बताया कि अक्षांश और देशांतर से इनका प्रयोग क्या है? किसी भी स्थान की अगर हमें स्थिति का पता लगाना हो तो हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। तो
अक्षांश की तरफ देखते हैं तो 3 मुख्य अक्षांश होते हैं, 0 डिग्री, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो एक अक्षांश होता है 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, और एक अक्षांश होता है 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। तो जो 23.5 डिग्री उत्तर का अक्षांश होता है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अगले पॉइंट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? मकर रेखा। तो अगले पॉइंट में हम यही पढ़ने वाले हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसका नाम क्या है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और ये कितने राज्यों से गुजरती है भारत के? ये 8 राज्यों से गुजरती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो कितने राज्य हैं हमारे पास? 8 राज्य हैं। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कौमा, झारखंड, कौमा, पश्चिम बंगाल, कौमा त्रिपुरा, कौमा मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अब वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएगा, उसी में से आपको क्वेश्चन बना के दे देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, क्योंकि उसने पूछा किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इस तरह ही आपको ये चीजें याद रखनी है। तो कर्क रेखा का हमारा अक्षांश कितना था? 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा जिसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी पूरे देश का टाइम हम इसी रेखा से मेजरमेंट करते हैं। तो उसका दिशांतर कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट जो दिशांतर है उसको हम क्या बोलते हैं? भारत की मानक समय रेखा। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और भारत की मानक समय रेखा IST, इसका देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट इसका देशांतर है, और ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश, कौमा मध्य प्रदेश, कौमा छत्तीसगढ़, कौमा कौमा आंध्र प्रदेश, कौमा उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, और मानक समय रेखा का देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। एक और क्वेश्चन आया था कि मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, तो आपको याद रखना है मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास मिर्जापुर से गुजरती है। और अगर वो और इसके डीप जाएगा तो आपका आंसर होगा प्रयागराज, फिर मिर्जापुर और फिर नैनी। और अगर राज्य पूछे कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे,
अभी आपको पता होगा हाल ही में जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। उसके बारे में संपूर्ण वीडियो हम आगे वाली वीडियो में बनाएंगे। तो पहले हमारे पास 29 राज्य थे, अभी हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हमारे पास क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा भारत है। मैंने आपको बताया भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु क्या है? किबिथु। और पश्चिम बिंदु क्या है? गौर माता। भारत के पश्चिम की तरफ कौन सा सागर है? अरब सागर है। पूरब की तरफ कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। नीचे क्या है भारत के? हिंद महासागर। अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि भारत के कितने राज्य तटीय राज्य हैं। तटीय राज्य का मतलब होता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तट से लगे हुए हैं, जिनके पास समुद्र है। तो हम लिखेंगे भारत के 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से? गुजरात, कौमा महाराष्ट्र, कौमा गोवा, कौमा कर्नाटक, कौमा केरल, कौमा तमिलनाडु, कौमा आंध्र प्रदेश, कौमा उड़ीसा, कौमा पश्चिम बंगाल। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनको हम तटीय राज्य बोलते हैं, या हम इनको इस तरह समझ सकते हैं कि भारत के 9 राज्य हैं जिनके पास समुद्र है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसी में अगर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट से लगे हैं, तो आपका आंसर होगा कि भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तट से लगे हुए हैं। अब ये 5 कौन से हैं ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? स्थिति और आकार। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले भारत कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और मैंने बताया उत्तर और पूर्वी गोलार्ध को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं कि हमारे पास 2 तरह की रेखाएं होती हैं। जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश बोलते हैं, और अक्षांश के ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है? दक्षिण। जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको देशांतर बोलते हैं। देशांतर के इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। तो हमारी स्थिति यहाँ पर पड़ती है, तो इसलिए हमने कहा कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर और पूर्वी। सेकंड पॉइंट आता है कि हम कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो हम एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य की ओर हम स्थित है। अगला पॉइंट, हमारा विस्तार किन के बीच है? तो हम हिमालय और हिंद महासागर के बीच में स्थित है। हमारी अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो हमारी अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर स्थिति है हमारी 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। हमारे चारों पॉइंट कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो उत्तरतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौर माता। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इंदिरा पॉइंट का अक्षांश क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अक्षांश है 6 डिग्री 45 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। मैंने समझाया था अभी आपको कर्क रेखा। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मानक समय रेखा IST 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है, तो प्रयागराज, मिर्जापुर या नैनी। भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 भारत के तटीय राज्य हैं और 5 क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश। तो आई होप पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम क्षेत्रफल, कि
कि हमारा क्षेत्रफल क्या है, हमारा क्षेत्रफल कितना है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि भारत का क्षेत्रफल और भारत के पड़ोसी राज्य। चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल और भारत के पड़ोसी राज्य। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि कितनी एरिया हमने ऑक्युपाइड किया हुआ है, या हमारे पास कितना क्षेत्रफल, हमारे पास कितना स्पेस है, हमने कितनी जगह को ऑक्युपाइड किया हुआ है। सबसे पहले पहला पॉइंट आता है कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। मैंने कहा भी आपसे कि सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठे और अपने नोट्स हाथों हाथ प्रिपेयर करते रहें, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम देखें अगला पॉइंट कि भारत पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। तो भारत से बड़े अगर हम 6 पढ़ते हैं तो भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं? रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे क्या आता है? हमारा भारत आता है। तो हमारा जो देश है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम प्रतिशत में अपने देश का क्षेत्रफल देखें कि प्रतिशत में हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है, तो प्रतिशत में हमारे देश का क्षेत्रफल है 2.4%। यानी हमने पूरे विश्व के 2.4% लैंड को ऑक्यूपाइड किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या, पॉपुलेशन को अगर हम देखें कि भारत पॉपुलेशन के हिसाब से विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, और हमारे यहाँ लगभग 17.4% जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। हमारे यहाँ पूरे विश्व की 17.4% पॉपुलेशन क्या करती है? निवास करती है। अगला बढ़ते हैं कि भारत की सीमाओं की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, भारत की जलीय सीमा कितनी लंबी है। तो ये हमारा भारत है। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो ये जो हमारी सीमा होंगी ये होंगी जलीय सीमा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जल से लगी हुई है। और ये जो ऊपर की सीमा होगी ये होगी हमारी स्थलीय सीमा, क्योंकि ये स्थल से लगी हुई है। तो अगर हम देखें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, जो यहाँ से प्रारंभ होकर ऐसे पूरी स्थल सबसे लगी हुई है। अगर हम भारत की जलीय सीमा की लंबाई देखें कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब हमारा जल से कितना लंबा बॉर्डर है, तो इसमें आपको 2 तरह की डिजिट याद करनी पड़ेंगी। फर्स्ट 7,516.5 किलोमीटर। इस वाली फिगर में हमने भारत की मुख्य भूमि और भारत के दोनों द्वीप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल किया हुआ है। तो अगर वो पूछे कि भारत की टोटल संपूर्ण जलीय सीमा कितनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 7,516.5 किलोमीटर। अगर वो केवल मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछे, जिसमें वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को नहीं लेगा या और द्वीपों को नहीं लेगा, केवल ये जो मुख्य भूमि की सीमा पूछे, तो वो हमारी है 6100 किलोमीटर। तो ये हमारी जलीय सीमा की लंबाई है कि जलीय सीमा 7,516.5 किलोमीटर, जिसमें द्वीप भी शामिल है, और मुख्य भूमि की हमारी जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला पॉइंट आता है कि जलीय सीमा के हिसाब से वो पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसके पास सबसे ज्यादा तटीय बॉर्डर है, जिसके पास सबसे ज्यादा जलीय सीमा है। तो जलीय सीमा के हिसाब से भारत का जलीय सीमा के हिसाब से सबसे बड़ा तटीय राज्य है गुजरात। भारत का गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा भारत में सबसे लंबी है। आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये हमारे भारत के क्षेत्रफल और सीमाओं से संबंधित कुछ तथ्य थे। अगले तथ्य की ओर पढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी राज्य। तो भारत के पड़ोसी राज्यों
के बारे में हम बात करेंगे। पड़ोसी राज्य का मीन्स ऐसे देश या ऐसे स्टेट, ऐसे मतलब ऐसे देश, भारत के पड़ोसी राज्य नहीं, पड़ोसी देश जो हमसे लगे हुए हैं। तो भारत से 7 देश है जो भारत से लगे हुए हैं। सबसे पहले इधर आएंगे तो इस दिशा में लगा हुआ है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें नंबर पर भूटान, छठे नंबर पर बांग्लादेश और 7वें नंबर पर क्या आता है, म्यांमार। ये हमारे 7 राज्य हैं जो भारत से लगे हुए हैं। इनमें हमारा सबसे बड़ा जो बॉर्डर है, जो सबसे बड़ी सीमा बनती है, वो बांग्लादेश देश के साथ बनती है, जिसकी टोटल लंबाई है 4096 किलोमीटर। यानी हम बांग्लादेश के साथ अपना 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे छोटी जो सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा हमारा सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी जो हमारी सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं। तो अभी हम सबके बारे में हमको जानना है कि इन सबसे कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं जिनसे भारत की सीमाएं टच होती हैं। तो पाकिस्तान से भारत के 4 राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। ये 5 राज्य, 4 राज्य जो है पाकिस्तान से लगते हैं। अफगानिस्तान से हमारे सिर्फ एक राज्य लगता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। चीन से हमारे कितने राज्य लगते हैं, चीन से पहला जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। जब भी आप भारत पढ़ो आपके पास एटलस होनी बहुत जरूरी है। अगर आप एटलस से ये सब चीजें पढ़ोगे तो आपको और भी आसान लगेंगी। तो मैंने आपको 3 देश बताए, पाकिस्तान से लगते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान से लगते हैं जम्मू कश्मीर, और चीन से लगते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो राज्य बचे मैं आपको ये काम देता हूं कि आप इन राज्यों को देखें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से कितने कितने राज्य भारत के लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में हम भारत परिचय के आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको भारत के बारे में एक सामान्य सा परिचय दिया कि हमारा भारत कैसा है, हमारे भारत की स्थिति और आकार कैसी है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।